एक जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। उस पेड़ में एक चालाक और कपटी कौवा रहता था। कौवा हमेशा दूसरों को धोखा देके अपना फायदा उठाता था। एक दिन एक खरगोश मजे से अपना गाजर खा रहा था और कौवा की नजर जैसे ही उसके ऊपर पड़ी, उसने सोचने लगा, अरे वाह, ये तो गाजर इतनी सुंदर दिख रही है। अगर मैं उसको खा लूं तो पता चलेगा कितनी ताजा और कितनी मीठी है। ये सोचकर कौवा उड़ के खरगोश के पास गया। उसने मीठी आवाज से खरगोश से कहा, अरे खरगोश भाई, ओ खरगोश भाई, तुम तो कितने प्यारे और कितने मेहनती हो, मगर ये जो गाजर खा रहे हो ये तुम्हारे खाने के लायक ही नहीं है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें तालाब के पास बहुत सारे ताजे ताजे गाजरें दिखा सकता हूँ। हाँ, ठीक है, मुझे वहाँ पर ले चलो। ठीक है, तुम आगे आगे भागो, मैं उड़ के जाता हूँ। खरगोश ने जैसे ही ये बात सुना तो तुरंत से ही भागने लगा और जैसे ही वो गाजर से दूर हुआ, तुरंत कौवा झट से वो गाजर लेके उड़ के चला गया। फिर एक दिन नदी के किनारे एक बकरी को बहुत ही ताजे ताजे घास खाते हुए उसने देखा। जैसे ही देखा, तुरंत ही उसने सोचने लगा, अरे वाह, ये तो कितने ताजे ताजे घास है, कितनी सुंदर लग रही है। अगर इस बकरी को मैं बेवकूफ बना दूं तो ये घास भी मेरे हो जाएंगे। सोच के उड़ के वो बकरी के पास गया और कहा, अरे बकरी बहन, ओ बकरी बहन, तुम यहाँ पर घास खा के क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? यहाँ से ज्यादा ताजा घास पास के खेत में है। इतने हरे भरे घास है, तुम देखते ही उसको तुम्हारे मुंह में पानी आ जाएगा। ये सुनते ही बकरी तुरंत ही भाग चली पास के खेत की ओर। कौवा को सुनहरा मौका मिल गया। वो जितने सारे घास था वो सारे घास खा लिया, मगर समय तो हमेशा उसका साथ नहीं देगा। धीरे धीरे ये बात जंगल में चारों ओर फैल गई। सारे जानवर कौवा को अच्छी तरह से जान गए कि वो एक बहुत ही धोखेबाज और स्वार्थी कौवा है। ये सब बात एक लोमड़ी के कान में पड़ी तो वो जंगल के अंदर आया और सारे जानवरों के बात सुनकर उसने कहा, देखो, इस कौवा को अभी सबक सिखाना ही होगा। बहुत सारे पशु पक्षियों को वो बहुत ही परेशान कर चुका है। सारे पशु पक्षियों के खाना छीनकर वो खा रहा है। इस तरह और नहीं चलेगा, उसको अब सबक सिखाना ही होगा। ये कह के लोमड़ी ने एक योजना बनाई और कौवा के पास गया। बहुत ही मीठी आवाज में उसने कौवा से कहा, अरे कौवा भाई, ओ कौवा भाई, मैंने सुना है तुम बहुत ही चालाक हो और तुम्हारे आगे कोई भी काम कठिन नहीं है। सारे काम तुम कर सकते हो। सुनकर कौवा का छाती एकदम से चौड़ा हो गया। वो मन ही मन बहुत ही उड़ने लगा। अरे वाह, ये तो मेरी इतनी तारीफ कर रहा है। शायद जंगल में मेरे बारे में जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। लोमड़ी ने कहा, अगर तुम मेरे लिए जंगल के सबसे बड़े शहद के छत्ते से थोड़ा सा शहद लाके दोगे तो मैं तुम्हें एक बहुत ही बड़ा स्वादिष्ट रोटी दूंगा। कौवा ने जैसे ही सुना उसके मुंह में पानी आ गया। अरे, मुझे रोटी मिलेगा और वो भी इतना बड़ा। वो रोटी के लालच में आ गया और मधुमक्खियों के छत्ते के ओर उड़ने लगा। वहाँ पर पहुँच के वो तुरंत ही शहद खाने के लिए अपना चोंच अंदर डाला। जैसे ही वो चोंच अंदर डाला, तभी तुरंत ही सारे मधुमक्खियाँ कौवा के ऊपर हमला करने लगी। कौवा पूरा मधुमक्खियों के घेरों में आ गया
बहुत ही छटपटाता रहा। कौवा छटपटाते हुए कैसे भी करके उसने अपना जान बचा के वहां से भाग निकला, मगर उसका चोंच और उसके पंख बहुत ही घायल हुए थे। शरीर में चारों ओर चोटें थी और बहुत दर्द दे रही थी। इसी तरह वो बहुत ही घायल हो चुका था। कौवा उस दिन उसका भूल समझ गया। उसको पता लग गया कि हमेशा दूसरों को धोखा देके अपना फायदा हासिल करना और खुद फायदे में रहना बहुत ही भयानक भूल है। उसने पश्चाताप किया और जीवन में सच्ची राह में चलने की कसम खाई। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।